गाइस, राधे राधे भाई सबको। कैसे हुए आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। 3:30 बजे, 3:45 बजे दूध आया था। मैंने दूध निकाल दिया था और उसके बाद मैंने 2-3 गिलास पिया पानी। और वो सुबह सुबह मैं रहूँ थोड़ी नींद में, तो मैं वो क्लिप ना बना पाऊँ कभी भी, क्योंकि सुबह सुबह बस नींद नींद में दूध काट दूँ। दूध काटने के बाद मेरे थोड़ा सालकस ढिल्लो हुआ है। फिर सोचूँ कि बारिश ही उठूँगी तो तभी बना दूँगी, जब वीडियो शूट कर लूँगी। तो भाई जय श्री राम, जय श्री राधे, जय माता दी। हैं आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाई आज मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी अपनी जो एक्सरसाइज में करया करूँ। और भाई वैसे तो जमींदार में इतना काम है और घर में इतना काम रहे, ज़रूरत ही ना है एक्सरसाइज करने की। काम इतना ज़्यादा हो जाए उसमें हो जाए एक्सरसाइज, लेकिन कुछ एक्सरसाइज करनी पड़े। जैसे सर्वाइकल की, मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी बताई थी डॉक्टरों ने। और दर्द रहा कर तो गुद्दी में बहुत ज़्यादा, गर्दन में पीछे की साइड। और एक मेरे यो हाथ बिल्कुल सीधो ना हुआ है, मैं 6 महीना दर्द बहुत ज़्यादा रहे हुए। तो भाई मुझे 1-2 एक्सरसाइज मुझे करनी पड़े। और एक मेरे पेट की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा रहे, मतलब अब तो फिर भी कम होगी। तो मैं दवाई खा कर परेशान भी हो रही थी, तो मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी। तो उन तक फिर भी फ़र्क है 19-20। और भाई करनी चाहिए सबने। तो ये मैं हाथ की कर रही थी और ये मैं पेट की एक्सरसाइज कर रही हूँ। 1-2-4 ही कराया करूँ, जिसमें सिर्फ मेरा एक हाथ सीधा हो जाए, बस थोड़ा सा सीधा ना हो रहा। अब दर्द तो ना रहा, खैर इतना जितना पहले ही रहा था, आराम है वैसे तो। बाकी सीधा ना हो रहा, मैं मेरी कोशिश है ये हाथ सीधा हो जाए। और भाई बस पेट की और हाथ की, कमर की, बस ये 2-4 एक्सरसाइज मैं कराया करूँ सुबह सुबह। तो भैया आज सुबह चाय दूध काट के और मैंने जगा ली थी नेहा। 4:30 बजे सी जगा दी थी नेहा। और फिर हम चाय पी के बैठ गए दोनों सासू बहू ने। आज हमने 1 घंटों गप्पा मारे। उसकी वजह ये हुई कि सारा काम में लेट हो चुकी है। देखो दिन निकल रहा है, अब बज रहा है सुबह का 5। और ये आईफोन की वजह से ना अंधेरा में भी दिन लिकड़ो दिखा है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे दिन लिकड़ रहा है। यो फायदो है वैसे को, अंधेरा में भी हम वीडियो शूट कर सका। तो गाइज ये मेरी मतलब जो भी मेरी प्रॉब्लम है और जो काम ते ना हो रही कम, वे उनकी एक्सरसाइज में करया करूँ। और ज़्यादा तो मेरा बस की ना है। और भाई जितनी मेडिटेशन और जितनी मेरे तो हो पावे 2-4 तो करनी चाहिए। अब ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि भाई ज़मींदारा में इतना काम तो रहना रहे पहले की जितनों, जैसे लावनी नड़ाव पताओ खेत खोदी कार, भाई सारा काम पहले खुद ही कराया करे था। तो इन सब की ज़रूरत भी ना आई थी, टाइम भी ना लागत हुई। तो भाई निया नुआरी है डांगरा ने। और मैंने अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करी जो काम डेली, क्योंकि एक दिन भी बीच में गैप मार दूँ तो मेरा हाथ पाँव दुखने लग जाए फिर, और दोबारा शुरू करूँ तो फिर दिक्कत हुए। तो मैंने अपना 10-15 मिनट एक्सरसाइज करी, निया डांगा डोर नुआ दिया, गोबर घाल दिया। तो मैं अब गोबर घेर का ही हूँ। और इसके बाद मेरी ड्यूटी है कपड़ा धोने की और नहाने धोने की। रही जो गली आज बहुत गंदी हो रही थी, 2-3 दिन हो गया था बाहर झाड़ू मारी। तो मैं नियत कही तू अंदर के झाड़ू मार के लिया और मैं तब तक बाहर के झाड़ू मारे हूँ गली कमाए। तो दोनों मिलजुल के कर लेगा तो जल्दी हो जाए वो काम। तो भाई ये बाहर गली में मैं झाड़ू मार आऊँगी सारी सारी। मैं अब 2-3 दिन में एक दिन मारा करूँ, रोज़ तो ज़रूरत ना रहे, क्योंकि इतनी गंदी ना हुए। कल हमने एक पेड़ काटे हो तो अंदर खट्टा को पेड़ खड़े होते तो हमने पथवारों जमाए, उसमें थोड़ा सा नीचे के ईंधन कम पड़ रहा था। तो हमने सोचे ना छांग दे, आगे सर्दी आओगी तो धूप की भी ज़रूरत है। आगे भैया फिर फैल जाएगा सर्दियों के बाद, पेड़ वैसे ही हो जाएगा। तो हमने ऊपर ऊपर तक छांग दियो। तो देखो ये पत्ता पुत्ता पड़ा था, तो सोची ने सारा ने मैं साफ़ कर दियो, अंदर तक नया झाड़ू मार के ले आओगी, इतने मैं उरा को कर दूँगी। तो भाई रल मिल के काम कर लिए वहाँ, तो थोड़ा सो काम भी आसान हो जाए। और मैंने पिछली क्लिप में ना पंखा चल रहा था, और फिर मैंने बाद में ये जैसे ही अपनी जो शूट करी थी और वो सुन के देखी, तो उसमें बहुत सह सह की आवाज़ आ रही थी। और मैं अभी पंखा बंद करके आई हूँ ताकि आवाज़ मेरी क्लियर आए। तो ऐसी गलती में छोटी मोटी कर दिया करो मेरा ब्लॉग में, तो माफ़ कर दिया करो भाई। और लोग देख लिया करो पूरा कंप्लीट, और भर भर के प्यार दिया करो। और जितना हो सके भाई शेयर भी कर दिया करो। आप सोचोगे कि मैं बीच में ही बोलने लगी ये सब, पर भाई जब मेरे जो बात ध्यान आ जाए मैं उसी टाइम कर देती हूँ उसे सप्लाई। तो भाई मैं अब नहा के आ चुकी हूँ। कपड़ा मैंने धुल दिया है सारा, जितना भी था, जितना भी रखा था। और भाई कपड़ा बहुत ज़्यादा लिकट जाए दोनों टाइम का। तो मैं जब अकेली थी तब तो मैं दोनों टाइम धो लिया करती। और नू हो जाए कि दोनों सासू वहाँ मिल के कर लेवांगा, सुबह ज़्यादा बर्डन ना रहे। कुछ काम मैं कर ले, कुछ बाहर कर ले हुए, तो काम हड़को हो जाए दोनों के लिए। नहीं तो एक लोग अगर आदमी करन लग गए सारो काम, तो भाई कमर टूट ले हुए, बहुत काम हो जाए। फिर नया कहेगी मम्मी आप ब्लॉग में बार बार नू बहुत बोलो, बहुत काम हो जाए। लेकिन ना हमने अच्छी वाइब्रेशन ब्रह्मांड में छोड़नी चाहिए, यूनिवर्स को देनी चाहिए अच्छी वाइब्रेशन की। हमारे पास बहुत काम है, तो भगवान नु क्या करे, काम जित करम है ना। तो ज़्यादा काम रहेगा तो बढ़िया ही है, कोई बुरी चीज़ थोड़ी ना बोलूँ मैं, हमेशा अच्छी बोलूँ कि बहुत काम है। बस ये मत बोलो कि मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि बिजी होना और हमारे पास काम होना अलग, दो चीज़ अलग हो जाए। तो बस
यही सब बोलती रहती हूँ, कुछ भी जो मेरी समझ में आ जाए। तो भाई सुबह का कल शनिवार का दिन था और ये व्लॉग आज डलेगा संडे को, तो कल का व्लॉग रहा है मेरा, क्योंकि एडवांस रखना पड़ा है, कभी कुछ इशू हो जाए, कभी कुछ इशू हो जाए, तो फिर व्लॉग डल ना पावे। तो उससे अच्छा है ना कि मतलब एक दिन पीछा का डाल ले, तो फिर कोई इशू है तो देख ले। जैसे कभी नेट ना चले, कभी फ़ोन में कोई दिक्कत रहे, कभी जैसे ऐड करूँ कोई बात ऐसी रहे, कहानी सुनी या फिर कुछ ऐसा रह जाए, कोई ना कोई इशू रह जाए, इससे ब्लॉग बीच में मेरा बंद हो जाए। और बीच में बंद होने की वजह से फिर मैं कई दिन छुट्टी मार लूँ, क्योंकि फिर एक बार आड़क से दे भर जाए कि कल 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 कि आज न डालूँ तो कोई बात ना, कल डाल लूँगी। तो भाई ये शनिवार का था और गोलू कने चोला चढ़वाया था बजरंग बली का, जो मैंने बोल रखा था। तो वो चोला चढ़वा का यूँ गोलू का हाथ है। और भाई फिर ये शाम का टाइम है और शाम का बज रहा है 4। हमने कल आराम बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि कदे कदे ऐसा दिन निकला है कि सुबह से शाम हो जाए। वैसे देखनिया नु सोचता हुआ कि भाई बस रील बनावे के एक काम है, बाकी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। जैसे लोग अगर हम शूट भी कर रहा तो भी उसमें भी टाइम लगे, और अगर एडिट कर रहा तो एडिट में भी 1 घंटों लगे। तो भाई मेरी तो बकर बकर चलती रहेगी। ये हम पहुंच चुके हैं प्लाट में, शाम का बज रहा है 5:30। और ये सीजन की पहली सब्जी है जो चौड़ाई उगरी थी, तो हमने सोची कि 2-4 कटोरी बना लेवा, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थी। बाकी मन कर रो तो कई दिन होगा था खाई, शायद 1 महीनों सारा होगा खट्टा को साग बनाई। तो ये देसी चीज़ है जो वैसे खाने में बहुत अच्छी लगे। तो मैं तोड़ ले ही दिया, और मैं और नेहा ने जो ही पेड़ पाड़ के रखा था मिर्चा का, ये जो हम पथवारा में कल डालना भूल गया था, तो नेहा और राजकुमारी उन पेड़ा ने घेर देगी बाहर। तो वही हम थोड़ी सी सफाई प्लाट की करके, जैसे वे पेड़ जो बारिश से खराब गया था वे बाहर घेर के जो काट रखा था गोलू पापा ने कोटा ने, तो वे हम बाहर घेर आया था, काट के पथवारा में ही जमा दिया था। और ये साटी लेकर आया था। आज यूनिक सी सब्जी बनाऊंगी, कुछ मेरे तरीके से देखना। वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप ब्लॉग में देख लो सारी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनेगी। और मैं तो कहूँ एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखियो, आसान तरीक़ों और सरल और सिंपल बिल्कुल। हाँ बस इतना है कि लहसुन की जगह हमने धनिया ऐड कर दी इसमें, और पिसी हुई मिर्चा की जगह हमने साबुत मिर्च जो प्लाट में जो मिर्च पाड़ के घेर रखी थी, वे मिर्च ला के और वे साफ़ करके धो धा के और वे पीस के डाल लिए, और धनिया पीस के डाल लियो लहसुन की जगह, वो ऐड करो। और उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि नवरात्रि में कई नवरात्रि हुई या कुछ ऐसा तीज त्यौहार व्रत हुआ जैसे जब लहसुन प्याज हम ना घेर सका, तो हम लहसुन की जगह और धनिया यूज़ कर सका। और धनिया का यूज़ करना था, एक अलग ही टेस्ट हुई होगा सब्जी में और स्वाद भी बन गई। नहीं तो मैं सोच ही रही थी कि खाटा को साग तो तोड़ लियो, बाकी बिना लहसुन तो भी बढ़िया ना बनेगो। फिर वे बस दिमाग थोड़ा सा लगायो कि धनियो धरियो दिखा, धनियो घेर के देखा और कुछ अलग बन जाएगो टेस्ट, क्योंकि धनिया की चटनी हमने कई बार खाई है पीस के, तो बहुत स्वाद बने। तो यहाँ काट छाँट लिया था बिल्कुल, वो साग हमने साफ़ कर लिया था, काट लिया था, और मैं धो धा के इसने अच्छी तरह से और इसने कुकर में डाल दूँगी। और एक मग्गा पानी और 2 मुट्ठी दाल, उसकी चना की दाल डाल दूँगी, और 1 चम्मच नमक, ताकि वो अच्छी तरह गल जाए। और 2-3 सीटियाँ में गल जाएगा नमक डालने की वजह से। और अगर हम नमक बाद में डालना तो भाई टाइम लगे, 5-6 सीटी लगवानी पड़े, नहीं तो 3-4 सीटियाँ में गल जाएगी दाल भी और भाई ये साग भी। तो भाई ये ऐसे इस तरीके से बनाओगा साग तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनेगा। बनाए तो थोड़ो ही थो, क्योंकि यो जो आलन थो यो कम ही थो, पर हमने बना के देखियो कुछ नया टेस्ट डाल के इसमें कि दिखा, इस तरीका देखा तो बहुत स्वाद बने। आप देख लो सारा व्लॉग में ऐसे बना के ज़रूर देखियो गाइस, क्योंकि बहुत जल्दी भी बन जाए और बहुत स्वाद भी बन जाए, और नौरता में हम अच्छी तरह बना के ऐसी चीज़ खा सका। तब तक मेरी ये सिट्टी मारेगा, तब तक ये बर्तन पड़ा था रसोई में नहीं आएगा। मैं सोची कि निया दिया ने नुहा रही है, तो वह नुहावे इतने मैं इन्हें जचा दूँ, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि प्लाट में आया लेट तो एक ली करेगी तो भाई 11 बज जाएगा यहीं काम में। तो 3-4 सिट्टी भाई जब तक सब्जी में लगेगी तब तक मैं सारा बर्तन भी जचा दूंगी, और जो उठा इधर उधर चाय पानी का पड़ा है उन्हें सारा ने मैं इकट्ठा कर दूंगी। और मेरी कोशिश तो रहेगी मैं धो दूँ, बाकी दिया आ जाएगी तब तक नहा। और दिया नेहाकन कपड़ा ना पहरे, कदे कदे ऐसी बिर जाए कि बस माँ जी का नहीं कपड़ा पहनना है, तो उससे कपड़ा पहरान लग जाऊंगी, जो बर्तन है वो नेहा साफ़ करेगी। तो भाई ऐसे ही हो जाए अगर काम, बस एक दूसरा का सहारा लेके। तो मेरा काम कोई फिक्स ना है कि भाई इस पे नाम लिख रो, यो मुँह नहीं करना है, और भाई वो काम नेहा को है तो वो नेहा नहीं करना है। हम सासू बहू मार कोई सो भी काम आगे आ जाओ, हम वहीं कर लेवा, चाहे वो बर्तन हो, चाहे लत्ता हो, चाहे झाड़ू पोछो हो, चाहे दूध निकालना हो, चाहे न्यार घेरना हो, चाहे चाट हो, चाहे भाई हरियो काट के ले आनो खेत में। वैसे तो ईब के साउंड में हमने हरिया वाली लगा रखी थी, नहीं तो हम अपना रल मिल काम कर लिया। अगर कोई काम ऐसा काट छाट ना रहे भाई ये तो पर्सनली भाई ये नेहा का ही काम है या फिर ये मेरा ही काम है, जोन सी का हाथ काम लगे वही कर लिया। देखो भाई दिया नहा का आ गई है,
और भाई दिया तो इतनी ज़्यादा शैतान हो रही है, बहुत ही ज़्यादा शैतान हो रही है। और ये कपड़ा पहराऊंगी, आप देखना ऐसे भाजी डोल लगी या पलंग के ऊपर कि इतनी दुखी कर दे ने तो कति हाथ जोड़ ले नुआ के भी बड़ी मुश्किल ते लेकर आई है रोड़ गाल के कि मैं नुआ दूंगी अपने इन कपड़ा पहरा ली या कपड़ा ना पहरे कहीं के ने भी। और कदे लौट जाएगी कदे भाग लेगी, बहुत ज़्यादा परेशान करे। तो भाई ये माया है बालका की है ना। तो इनके सहारे गोड्डा कैतरा चलता रहे नु कहे ना 1000 कदम चलो 2000 कदम चलो, ये मुन लागे का 3000 कदम चलवा दे हमने सुबह से शाम तक। और एक्सरसाइज भी इतनी करवा दे कि हमने ज़रूरत ना है करने की। लेकिन एक आधी जो भाई ऐसी है जिनसे ज़्यादा हमारे शरीर में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, कई साल हम दुख पा रहा तो वे हमने करनी पड़े है बस, नहीं तो कोई ज़रूरत ना है। बालक जब घर में है और भी डांगा ढोरा को काम है और छत को और नीचा को ऊपर नीचा को काम है, तो कोई ज़रूरत ही ना है भाई हम एक्सरसाइज करा। लेकिन हमने एक आधी एक्सरसाइज ऐड करनी पड़े अपनी लाइफ में ताकि हम स्वस्थ रह सका और हेल्दी रह सका, एनर्जेटिक रह सका, ताकि हम अपने पूरी फैमिली ने संभाल सका अच्छे से। तो भाई इतने मेरी सिट्टी साटी लाग ली थी सारी। तो गाइस दिया ने कपड़ा पहरा है, इतने मेरी वो सिट्टी लाग ली थी सारी जो मैं सब्जी चढ़ा के गई थी। और ये देखो मैं धनिया डाल लूँगी इसमें, थोड़ा सा हरी मिर्च पीसूँगी और थोड़ा सा नमक डाल लूँगी ताकि मिर्च अच्छे से पिस जाए। नमक की काटते जल्दी पिस जाएगी। और थोड़ी सी मिर्च मैंने रख ली है, वो लुपापन कही थी कि लाल मिर्चा की चटनी ज़रूर बनेगी, तोड़ के ले आया तो थोड़ी सी मिर्च मैंने साइड में रख ली, उनकी मैं चटनी बनाऊँगी। तो भाई सिट्टी मेरी लाग ली थी 3-4 सिट्टी में गल गया था क्योंकि उसमें नमक डाल दिया था। और तो पानी ज़्यादा था, एक मग्गा पानी डाल लिया था, तो पानी मैं निकाल दूंगी उसका। और फिर थोड़ा सा नमक बाद में और ऐड करूँगी क्योंकि पानी निकाल दूंगी तो भाई नमक भी निकल जाएगा उसका सब्जी का। और भाई वो मैंने उतार दिया है भाटा पड़ता है जो धनिया और वो पीसा था। और आज धनिया की चटनी की कैंसिल कर दी थी, नूल सिंपल चटनी बनाई, बिल्कुल सिंपल लाल मिर्चा की। तो मैंने ये थोड़ी सी चटनी बनाई 2 चम्मच बस, सिर्फ क्यों मैं और गोलू पापा खा सका क्योंकि चटनी ज़्यादा हम ही खाया करा, मैं और गोलू पापा और नया। बाकी तो इतना पसंद ना करेंगे। एक में धनिया है और दूसरे में चटनी है। और ये देखो फालतू फालतू पानी भाई मैं निकाल दूंगी। और भाई इतनी टेस्टी सब्जी बनाए बहुत ही ज़्यादा, हमने रात में सारी सब्जी ख़त्म कर दी थी। मतलब ऐसा भी ना है कि सब्जी कम पड़ेगी और ऐसा भी ना है कि सब्जी फालतू बच गई बिल्कुल लिमिटेड बनी और स्वाद बनी और एक कई दिन में बनी जब भी स्वाद लगी। और भाई थोड़ी चीज़ बने भी बढ़िया है ना। तो भाई अपनी लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ ऐड करके और हम अपना शरीर ने फिट रख सका और हम खुश भी रह सका और कुछ अच्छो बना भी सका अपना बाल का खातर अपना परिवार खातर, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ ऐड करके मैं खुद को स्वस्थ रख पा रही हूँ, बहुत ही मतलब खुद अंदर तक भी खुश रहूँ क्योंकि मैं ठीक हूँ तो एक आध काम कर पाऊँ। जब हम कुछ काम करा तो हमने टेंशन वैसे ही कम होने लग जाए। टेंशन जो डिप्रेशन की जो बीमारी वो सबसे ज़्यादा तो दूँ ही पड़े, जैसे हमारे तो कोई काम ना हुए तो हम पड़ा पड़ा सोचता रहा कि कैसे उठा कितनी इतनी हिम्मत लेकर आऊँ कि उठ के वो काम कर पाऊँ। अगर हम हमारे में वो हिम्मत ना है और हम बिल्कुल वीक हो रहा तो फिर वो काम ना होगा तो उससे टेंशन और डिप्रेशन तो बढ़ना ही है। तो मन बहुत खुश रहे जब हम हेल्दी रहा। तो छोटी छोटी चीज़ ऐड करो, अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है छोटी मोटी शरीर से लेकर रिलेटिव तो भाई अपने आप ने कवर करो, अपना आपको ध्यान रखो। ये हमने अपनी रोटी खा ली मुन्नर ने आने। तो भाई कैसा लगा व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो। मैं कहूँ अरे आप करो ना, आप बाबा प्यार कर दे ना, बाबा प्यार कर दे, बाबा प्यार ना करो आप। वैसे वैसे फिल्म है वैसे बस खोटक के नाम में दिया 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 खोटा वो दिखा ले देख। गाइस देखो ये मेहंदी दिया बाबा लगाई आज।